स्वागत है आपका कंप्यूटर की एक और नई वीडियो में। मैं हूं सुरेंद्र और आप सब देख रहे हैं एसराज इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के 50 बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है जो कि किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में या जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको रट लीजिए ताकि आपके और भी काम आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, अर्थात 1 KB किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 1000 बाइट्स, ऑप्शन बी 1024 बाइट्स, ऑप्शन सी 1080 बाइट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1024 बाइट्स, क्योंकि 1 किलोबाइट अर्थात 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1024 बाइट्स। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी प्रोम, ऑप्शन सी इप्रोम और ऑप्शन डी रैम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रैम, क्योंकि रैम एक प्राकृतिक रूप से अस्थिर मेमोरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रैम। कंट्रोल और एल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए टॉगल की, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन की, ऑप्शन सी फंक्शन की और ऑप्शन डी न्यूमेरिक की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन की, क्योंकि कंट्रोल और एल्ट को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन की। कंप्यूटर से हटाई गई फाइल और अन्य ऑब्जेक्ट को कहाँ से रिस्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी फोल्डर या ऑप्शन सी माई कंप्यूटर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। तो उस फाइल या ऑब्जेक्ट को रीस्टोर करने के लिए हम रिसाइकिल बिन का उपयोग कर सकते हैं। जब हम रिसाइकिल बिन में जाते हैं तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन। किसी विशेष कार्य को करने के लिए संयोजन में उपयोग की जाने वाली की है। ऑप्शन ए स्पेस बार, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी एरो की और ऑप्शन डी शिफ्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट का उपयोग ही विशेष कार्य करने के लिए संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिससे कि संयोजन के साथ शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिफ्ट। फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रेफरेंस, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी प्याइट और ऑप्शन डी लिस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेफरेंस, क्योंकि फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग रेफरेंस के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेफरेंस। एक विशिष्ट प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को बाकी कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी यूटिलिटीज़, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर ही वह विशिष्ट प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को बाकी कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी एक्सपेंशन बोर्ड और ऑप्शन डी डिजिटल डिवाइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटवर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ऑप्शन ए दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ऑप्शन बी दूरभाष पर कॉल का परिचालन। ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ऑप्शन डी दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ का तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी स्मार्ट चार्ट और ऑप्शन डी स्मार्ट क्लिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, क्योंकि MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ का तात्पर्य क्लिप आर्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लिप आर्ट। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्ड कॉपी, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस और ऑप्शन डी हार्डवेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हार्डवेयर। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। ऑप्शन ए JPG, ऑप्शन बी GIF, ऑप्शन सी WAV और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक पावर पॉइंट शो में हम JPG, GIF और WAV फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी फाइल फॉर्मेट हम MS पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HDMI, ऑप्शन बी VGA, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात HDMI और VGA, क्योंकि जब भी हम किसी कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ेंगे तो इसके लिए हम HDMI या VGA केबल का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट, क्योंकि एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हमें शिफ्ट प्लस डिलीट प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट। टर्म HDMI में HD क्या है। ऑप्शन ए उव आयाम, ऑप्शन बी विशाल डेफिनेशन, ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन और ऑप्शन डी भारी परिनियोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन, क्योंकि टर्म HDMI में HD का अर्थ हाई डेफिनेशन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन। निम्न में से किससे स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होगी। ऑप्शन ए एक्सेप्ट कुंजी से, ऑप्शन बी स्पेस बार कुंजी से, ऑप्शन सी एंटर कुंजी से और ऑप्शन डी माउस बटन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सेप्ट कुंजी से, क्योंकि हम स्लाइड शो में दृश्य में स्लाइड अग्रिम करने के लिए स्पेस बार कुंजी
इंटर कुंजी और माउस के बटन से ये सभी कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट कुंजी से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है एक्सेप्ट कुंजी से। फॉर्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडसेंट रेंज निर्देशित होती हैं और इसे द्वारा पृथक करते हैं। ऑप्शन ए सेमीकोलन, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल और ऑप्शन डी कॉलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलन, क्योंकि फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेंट रेंज निर्देशित होती हैं और इसे कॉलन के द्वारा पृथक करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलन। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। ऑप्शन ए ISO 27000, ऑप्शन बी ISO 27001, ऑप्शन सी ISO 27002, ऑप्शन डी ISO 27003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ISO 27001, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड ISO 27001 हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ISO 27001। IRC से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए इंटरनेट रिप्ले चैट, ऑप्शन बी इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन सी इंटरनेट रेड चैट और ऑप्शन डी है इंटरनेट रीड चैट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटरनेट रिले चैट, क्योंकि IRC से तात्पर्य अर्थात IRC का मतलब इंटरनेट रिले चैट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट रिले चैट। Naukri.com पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के अवसर की जानकारी दी जाती है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी जॉब मैसेंजर, ऑप्शन सी मोबाइल और ऑप्शन डी कॉल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉब मैसेंजर, क्योंकि Naukri.com पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के अवसर की जानकारी जॉब मैसेंजर द्वारा दी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉब मैसेंजर। दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी टूल्स और ऑप्शन डी पेज लेआउट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टूल्स। ISP का पूरा नाम है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और ऑप्शन डी इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पेश किया गया? ऑप्शन ए पहली जनरेशन, ऑप्शन बी दूसरी जनरेशन, ऑप्शन सी तीसरी जनरेशन और ऑप्शन डी चौथी जनरेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथी जनरेशन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को चौथी जनरेशन में पेश किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथी जनरेशन। सॉफ्टवेयर को खाली स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोग्राम और ऑप्शन डी प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोग्राम, क्योंकि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोग्राम। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसका बना होता है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी इनपुट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन, क्योंकि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिलिकॉन का बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। रॉ फैक्ट्स जैसे लेटर्स वर्ड ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम,
ऑप्शन बी कमांड, ऑप्शन सी डाटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटा, क्योंकि रॉ फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वर्ड और ध्वनि को हम डाटा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटा। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए CRT मॉनिटर, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी बार कोड रीडर और ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। वायुयान के उड़ानों को इंटरनेट पर दर्शाने वाली पहली वायु सेवा थी। ऑप्शन ए यूनाइटेड एयरलाइंस, ऑप्शन बी सिंगापुर एयरलाइंस, ऑप्शन सी अमीरात एयरलाइंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर एयरलाइंस। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है। ऑप्शन ए बड़े और छोटे अक्षर, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी @ हैश, प्रतिशत और एंड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से, क्योंकि एक सुरक्षित पासवर्ड बड़े और छोटे अक्षर, संख्या, @ हैश, प्रतिशत और एंड सभी से मिलकर बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल किन विभागों से सूचना और सेवाओं को जोड़ते हैं? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा DC अर्थात कॉलेज शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी आजीविका शिक्षा, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा DT अर्थात तकनीकी शिक्षा निदेशालय और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों, अर्थात उच्च शिक्षा DC अर्थात कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा DT अर्थात तकनीकी शिक्षा निदेशालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षिक पोर्टल को शुरू किया था? ऑप्शन ए राजज्ञान, ऑप्शन बी सूर्य ज्ञान, ऑप्शन सी राज ई समाधान और ऑप्शन डी समाधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजज्ञान, क्योंकि राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए राजज्ञान शैक्षिक पोर्टल की शुरुआत की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजज्ञान। SC ST OBC दिव्यांग महिला कमज़ोर वर्ग को नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना कौन सा विभाग बनाता है? ऑप्शन ए आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी वित्त विभाग, ऑप्शन सी समाज कल्याण विभाग और ऑप्शन डी गृह विभाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार, क्योंकि SC ST OBC दिव्यांग महिला कमज़ोर वर्ग को नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार। जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह शीट्स कहलाती हैं। ऑप्शन ए रेफरेंसिंग मल्टीपल्स, ऑप्शन बी क्रॉप, ऑप्शन सी अ और ब दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेफरेंसिंग मल्टीपल्स, क्योंकि जब हम एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम करते हैं तो यह शीट रेफरेंसिंग मल्टीपल्स कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेफरेंसिंग मल्टीपल्स। ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर और ऑप्शन डी रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी का उपयोग ही रैम द्वारा अधिक प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। आपके द्वारा ऑनलाइन चैट करते समय अपने लाइव छवियों को देखने के लिए एक दोस्त को अनुमति देने हेतु आप अपने कंप्यूटर पर कौन सा उपकरण इंस्टॉल कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी वेबकैम और ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेबकैम, क्योंकि वेबकैम के द्वारा हम ऑनलाइन चैट करते समय अपनी लाइव छवियों को देखने के लिए एक दोस्त को अनुमति दे सकते हैं। तो इसके लिए हम वेबकैम उपकरण को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेबकैम। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। ऑप्शन ए इफ़ेक्ट्स, ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी ट्रांजिशन और ऑप्शन डी प्रेजेंट एनिमेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन, क्योंकि स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कस्टम एनिमेशन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ओपन ऑफिस 2007, ऑप्शन बी ओपन ऑफिस 2003, ऑप्शन सी ओपन ऑफिस 2005 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन ऑफिस 2005, क्योंकि ओपन ऑफिस 2005 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन ऑफिस 2005। MS एक्सेल में ABS प्रकार्य प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, ऑप्शन बी किसी संख्या का अमूर्त मान हेतु, ऑप्शन सी किसी संख्या का अर्चित मान हेतु और ऑप्शन डी ABS एक फंक्शन अर्थात प्रकार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, क्योंकि MS एक्सेल में ABS प्रकार्य अर्थात फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु। जब किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो उस डिवाइस को कंप्यूटर चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर, ऑप्शन बी डिवाइस इंस्टॉलर, ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर और ऑप्शन डी किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि जब भी हम किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उस डिवाइस को कंप्यूटर में चलाने के लिए हमें उस डिवाइस के डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर। पिक्चर को काट छांट, समायोजन, संपादित और साझा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, क्योंकि पिक्चर को काट छांट, समायोजन, संपादित और साझा करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर व ग्राफिक्स प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन के सृजन में आपकी मदद कौन करता है? ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ऑप्शन बी मास्टर स्लाइड, ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट और ऑप्शन डी एनिमेशन स्कीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट, क्योंकि पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर व ग्राफिक्स प्रभाव का चयन कर
नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन के सृजन में अर्थात बनाने में हमारी मदद डिज़ाइन टेम्पलेट करते हैं, जिससे हम आसानी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिज़ाइन टेम्पलेट। MS एक्सेल 2010 में चयनित कोशिकाओं अर्थात सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में चयनित कोशिकाओं अर्थात सेल के निष्पादन करने में हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L को संयोजित किया जाता है, जिससे कि हम उसका निष्पादन कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? ऑप्शन ए उन्हें आप पसंद नहीं हैं, ऑप्शन बी अपराध करने के लिए, ऑप्शन सी अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरण करने के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कोई हमारे कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश करता है तो या तो हम उन्हें पसंद नहीं है, वह अपराध करने के लिए भी ऐसा कर सकता है, अश्लील और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरण करने के लिए भी वह ऐसा कर सकता है। तो वह इन सभी कारणों से हमारे कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है। इन सभी कारण से वह हमारे कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप कॉन्फ़िगर करने के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी डुप्लीकेट एक्सटेंड, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर ओनली और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप कॉन्फ़िगर करने के प्रकार में कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट एक्सटेंड और प्रोजेक्टर ओनली तीनों ही प्रकार से प्रोजेक्टर को हम कंप्यूटर या लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ही तरीक़ों से हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति जैसे कि सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन ए सिस्टम रिस्टोर, ऑप्शन बी सिस्टम बैकअप, ऑप्शन सी सिस्टम डिफ्रेगमेंटेशन और ऑप्शन डी सिस्टम बूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टम रिस्टोर, क्योंकि सिस्टम रिस्टोर का प्रयोग करके हम कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री, सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस ला सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टम रिस्टोर। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम, क्योंकि भारत में सिक्किम राज्य ने ही सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। निम्न विकल्पों में से आप किसी प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेटिंग ऐप एंड सर्विस, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड फीचर, ऑप्शन सी टास्क बार और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि विंडोज़ 10 में हम सेटिंग ऐप एंड सर्विस से भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं
और ऑप्शन बी अर्थात कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर के द्वारा भी हम किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीक़ों से किसी भी प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म, लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी नोट पैड और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर ही वो एप्लीकेशन है जो हमको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि ये सभी बनाने में हमारी वर्ड प्रोसेसर ही मदद करता है। निम्न में से किसके द्वारा एक सेल में एंट्री कंप्लीट नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए सेल में टाइप करते हुए इंटर के प्रेस करना, ऑप्शन बी कीबोर्ड पर उपस्थित कोई भी एरो को प्रेस करना, ऑप्शन सी बार में इंटर के प्रेस करना और ऑप्शन डी स्पेस बार प्रेस करने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेस बार प्रेस करने पर, क्योंकि हम सेल में टाइप करते हुए इंटर को प्रेस करके भी एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर उपस्थित किसी भी एरो को प्रेस करके भी हम एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं और बार में इंटर को प्रेस करके भी हम एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेस बार प्रेस करके एंट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेस बार प्रेस करने पर। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए अनफ्रीज पेन्स कमेंट, ऑप्शन बी फ्रीज पेन्स कमांड, ऑप्शन सी होल्ड टाइटल कमांड और ऑप्शन डी स्प्लिट कमांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीज पेन्स कमांड, क्योंकि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब हम वर्कशीट को स्क्रॉल करें तो वो स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम फ्रीज पेन्स कमांड का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीज पेन्स कमांड। कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसआर इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं, जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी ज़रूर देखें।